ये गाड़ी ऑफिसर नहीं रहता, ये ड्राइवर है। के हाथ में चालान मशीन कौन दिया है? तुम क्यों करोगे? तुमको कौन औकात दिया है? भाग रहा है गिर आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज के তোর মুশকিলই আছে। बोलो क्या बोलना है, अभी बोलो। क्या बोलना है? काल पकड़े तुम क्यों केस दोगे? तुम क्यों केस दोगे? फिर तुम क्यों केस दोगे? हमारा बात है, सुनिए। इसलिए आया। पकड़ो वीडियो वीडियो हो तो देख के लोगो आज तुम्हारे साथ होगा। हम क्या बोले? आज तुम्हारे साथ होगा। हम बता दिया। क्या बता दे? ऐसा नहीं करेगा। तुम ऑफिसर भी हम आया। ऑफिसर नहीं था, तुम क्यों चालान क्यों करोगे? अरे तुम क्यों करोगे? तुमको कौन औकात दिया है? कौन औकात दिया है बोलो। हाँ ये देखो, ये गाड़ी ऑफिसर नहीं रहता, ये ड्राइवर है। ऑफिसर नहीं रहता है तब भी ये चालान करते है। इसके हाथ में चालान मशीन कौन दिया है हम वो देखेंगे। इसके हाथ में चालान मशीन कौन दिया है वो हम देखेंगे। गाड़ी है ये वाला पूर्णिया का 0 माइल में, पूर्णिया का 0 माइल एक्टिव वाला पूर्णिया का। भाग रहा है गिर रहा है। आरटीओ के ड्राइवर की दमंगई या सिस्टम का दुरुपयोग, ये वीडियो देखकर आप भी हो जाएंगे परेशान। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सबका बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजे 90-831 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। पूर्णिया में चालान विवाद का एक वायरल मामला है। देखिए, ड्राइवर पर हो रहे अत्याचारों की हद हो चुकी है और करप्ट कर्मी है कि बाज ही नहीं आते। और सिर्फ कर्मी ही नहीं, अब तो कर्मियों के ड्राइवर भी किसी से कम नहीं है। मतलब सिस्टम में जो भी है वो सोच रहा है कि जैसे तैसे बस लूट लो ड्राइवर को। लेकिन अब वो ड्राइवर नहीं है जनाब जो चुपचाप सब कुछ सह लेते थे। अब ड्राइवर भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये घटना है 0 माइल पूर्णिया बिहार की। ड्राइवर का नाम है दीपक, जो रायगंज पश्चिम बंगाल से पूर्णिया बिहार गोदरेज का माल लेकर जा रहा था। 20 जुलाई को पूर्णिया 0 माइल पर इस ड्राइवर को एक गाड़ी से पीछा करके रोका गया। जैसे ही उसे रोका गया, उसने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी और सीधा कहा, आप चालान करना है तो करिए, लेकिन नियम बताइए। ड्राइवर का दावा है कि पीछा करने वाला व्यक्ति आरटीओ विभाग का ड्राइवर है, जिसके हाथ में चालान करने वाली हैंड हेल्ड मशीन भी थी, जबकि अंदर लगी नेम प्लेट के मुताबिक वो वाहन था बिहार सरकार मोटर यान निरीक्षक परिवहन विभाग। ड्राइवर ने बताया कि ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी इसी द्वारा ड्राइवर पर 20,000 रूपए का चालान काटा गया था और उस वक्त भी वही गाड़ी सामने आई थी। इस बार जब वही गाड़ी फिर से सामने आई, ड्राइवर ने पहले तो गाड़ी भगा दी और फिर जब इस गाड़ी ने पीछा किया तो आरटीओ के इस ड्राइवर की वीडियो बनानी शुरू कर दी और सवाल उठाया, जो कि वाजिब भी है। ड्राइवर ने कहा कि अगर आप ड्राइवर हो तो चालान मशीन आपके पास क्या कर रही है? आपको चालान का अधिकार किसने दिया? अब एक बार समझते हैं कि आखिर कानून क्या कहते हैं। भारत में चालान काटने के लिए सिर्फ ये अधिकारी ही अधिकृत है: मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, असिस्टेंट आरटीओ, आरटीओ ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस। ड्राइवर के पास चालान काटने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो सरकारी वाहन चला रहा हो या फिर विभाग से जुड़ा हो। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने संपर्क किया अमिताभ कुमार MVI पूर्णिया से, ताकि नियमों को समझा जा सके। लेकिन जनाब ने तो फोन ही नहीं उठाया। अगर इसी तरह से बड़े अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम में आखिर चल क्या रहा है। सरकार एक और नियम बना रही है कि चालान 90 दिनों में नहीं भरा तो DL और RC रद्द कर दी जाएगी। MVI अपडेट नहीं कराने पर चालान होगा। लेकिन दूसरी ओर अगर सरकारी ड्राइवर खुद ही चालान काट रहे हैं तो ये नियमों की धज्जियां उड़ाना नहीं तो और क्या है। आप इस वीडियो में भी देखेंगे कि किस तरीके से ड्राइवर ने यहाँ पर 2 ही मिनट में आरटीओ के इस ड्राइवर की क्लास लगा दी और उसके बाद ये आरटीओ का ड्राइवर जो है ये मुंह छिपाता हुआ यहाँ से भागता हुआ निकला। जब इसे पता चला कि इसकी गलती है और ये कभी भी वायरल हो सकता है तो इसने यहाँ से भागना ही मुनासिब समझा। तो ड्राइवर ने कैसे यहाँ पर 2 ही मिनट पर पोल खोल दी वो आपने देखा। ये मामला सिर्फ एक चालान या ट्रक ड्राइवर की बहस नहीं है, ये उस सिस्टम के गिरते भरोसे की कहानी है जहां कानून के नाम पर गैर कानूनी वसूली हो रही है। क्या सरकार ऐसे मामलों में खुद संज्ञान लेकर जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई करेगी या फिर ये जो कहानी है ये ऐसे ही जारी रहेगी? आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने गाड़ी का बीमा जो है ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था। मेरी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई थी, जिसके बाद जो है कि पूरा पेमेंट हमको मेरे अकाउंट खाते में आ गया था। सभी गाड़ी मालिक का ड्राइवरों से अनुरोध करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट मॉल से ही बीमा करावें। धन्यवाद।